क्लोन खुद को बर्ड कहता है, जिसने अभी तक भी एवलिन के लिए काम करने की हामी नहीं भरी थी और इसलिए ही वो अब तक यहाँ बंद रहा था। और दूसरे अल्बर्ट को एवलिन ने अपनी लैब प्रोजेक्ट बिली और जेड की देखभाल के लिए रख लिया, मगर उसे खुद को चार्ज रखने के लिए बिली और जेड के ब्लड की जरूरत होती थी, क्योंकि वो क्लोन था और वे दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। इसलिए ही वो कहानी के शुरू से उनका ब्लड खुद में इंजेक्ट करता रहा, मगर उन्हें पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटियां ही मानने लगा और इसलिए उसने एवलिन को ये नहीं पता लगने दिया कि बिली को उस म्यूटेंट डॉग ने काट लिया है, वरना वो बिली को जान से मार देती। और बिली को बचाने के लिए ही उसने उस रिपोर्टर को भी मारा और खुद पकड़ा गया। वहीं अब दोनों क्लोनस आपस में बात करते हैं और एल्बर्ट बताता है कि कैसे बिली और जेड को पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटी ही मानने लगा है। और बर्ड भी अब ये सुन कहता है फिर तो वो भी उनसे जरूर से मिलना चाहेगा। और वे फील कर रहे थे कि वे भी आम इंसानों जैसे ही हैं, उनमें भी इमोशंस हैं। अब एवलिन एडवर्ड को बाहर बुला पूछने लगती है कि उसने उस रिपोर्टर को जहर देकर क्यों मारा और अब वो उसे तड़पा कर उससे पूछताछ करने लगती है। तो वहीं अब तक दूसरे क्लोन बर्ड को भी बिली और जेड से मिलना था, जिसके बारे में उसे एल्बर्ट ने बताया था। सो वो पहले सेव कर वहां मौजूद सारे ही गार्ड्स को एक एक कर मार डालता है और बिल्कुल एल्बर्ट की तरह बाहर निकल ही जाता है, जहां से वो फाइनली स्कूल जा पहली बार बिली और जेड को देख पा रहा था। सो अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। हालांकि उसकी ड्राइविंग और बातों के तरीके से दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि उनके पिता एल्बर्ट को हुआ क्या है। तो वहीं बर्ड तो खुश था कि कोई उसे पापा कहता है, जहां दूसरी ओर एवलिन घर जाकर अपनी पार्टनर की ड्रिंक में वही टी वायर्स वाली दवा मिलाने लगती है, जिसे कि साइमन ने भी नोटिस किया था और वो चुपके से उन्हीं दवाइयों को चुरा लेता है ताकि ये देख सके कि ये है क्या। वही एवलिन उसके पास आ उससे कहती भी है कि चूंकि जेड उसकी स्कूल फ्रेंड है, सो उनका पता लगाए कि वे दोनों बहनें हैं कहां, क्योंकि उनकी लैब से बर्ड भागा हुआ था। और साइमन इसी की खबर जेड को भेज भी देता है, जहां अब तक वे बर्ड के बिहेवियर से समझ भी गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और वे वहां से भागने लगती है। वहीं अब तक तो वहां अम्ब्रेला के गार्ड्स भी आ गए थे और वे पहले बर्ड को पकड़ते हैं और फिर दोनों ही बहनों को एवलिन के पास ले आते हैं, जहां की एवलिन अब उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है कि कैसे बर्ड और एल्बर्ट दोनों असली वाले एल्बर्ट के क्लोनस हैं और अभी उनके पिता क्लोन एल्बर्ट को बिली का ब्लड चाहिए, वरना वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जहां वो आगे बताती है कि उन्होंने जेड और बिली को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि वे उनके ब्लड को अपने कम में इस्तेमाल कर सके। अब एवलिन वो इंजेक्शन एल्बर्ट को दे ही देती है, जिससे कि वो फिर से ठीक हो गया था। तो वहीं साल 2036 में अम्ब्रेला सोल्जर्स जेड की शिप तक आ गए थे। तो जेड मदर जीरो के सिर को चेक करने पर उसमें एक ट्रैकर पाती है, यानी कि इसी की वजह से वे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ पाए। और इसका मतलब था कि पहले जेड को अम्ब्रेला के अड्डे से भागने का एक ट्रैप था ताकि वे उनके शिप तक पहुंच सके और सभी को पकड़ सके। तो अब शिप का कैप्टन किनारे पर जाकर एवलिन से मिलता है, जहां वो कहती है कि उसे जेड की पूरी ही फैमिली और उनकी पूरी रिसर्च चाहिए, वरना वो शिप के साथ साथ उन सभी को जान से मार देगी। तो वहीं शिप पर जेड अपनी बेटी को शिप से भगाने लगती है ताकि एवलिन उसे न पकड़ ले और वो खुद एवलिन की शर्त पर उसके पास रिसर्च के साथ चली जाती है। मगर यहाँ तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था और रिवील होता है कि दरअसल एवलिन तो खुद अपने बस में नहीं थी और उसे भी बिली ही कंट्रोल कर रही है, वो भी उसी मेडिसिन के इस्तेमाल से जो कि 2022 में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बना रही थी और साल 2036 से बिली ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड और वहीं शुरू से सब कुछ कंट्रोल करती आ रही थी। तो जेड